सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? ईश्वर की कृपा अनुग्रह के द्वारा आप सब लोग, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की दया और शांति, उसका आशीर्वाद आप सब पर बना हुआ है। और जब उसका आशीर्वाद, उसकी दया, कृपा, अनुग्रह आप पर बना हुआ है तो आप स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भाई और बहनों, आज फिर एक बार हम लोग एक साथ मिलकर प्रभु के चरणों में आए हैं। और प्रभु का वादा है, जो उसके पास आता है वो उसे कभी भी नहीं छोड़ता। जो उसके पास आता है, प्रभु उसके पास आता है। और जब आप प्रभु के पास आए हैं तो वो आपके पास भी आएगा, आपके परिवार में आएगा। तो जब वो आएगा, जब हमारे घर में, परिवार में कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं? उनकी इज्जत करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो हमारा ईश्वर उन सबसे बड़ा है, महान है। हम उनका स्वागत करें और उनके स्वागत में क्या करें? उनकी आराधना करें। तो और उनकी आराधना करने, प्रभु की आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने मन को खोलें, क्योंकि वचन बताता है, मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर, तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ, और जो मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं और मेरे पिता उसके यहाँ आकर निवास करेंगे। क्या आज आप, प्रभु आपके यहाँ आकर के निवास करें, आपके घर में आए, आपके दिल में आए, वो आपके साथ रहे? क्या आप तैयार हैं? यदि नहीं हैं तो प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आपको ग्रहण करने, आपका आराधना करने और आपका स्वागत करने के लिए मुझे लायक और योग्य बनाइए। और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे आज के दिन, मैं आप सब के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा अलग अलग तरीके से प्रार्थनाएं मांगी हैं। जब आप लोग प्रार्थना भेजते हैं और अपनी तकलीफ़ बताते हैं, सच में मुझे देखकर बहुत रोना और दुख लगता है। कैसे, क्या करें उनके लिए, कैसे समझाएं, कैसे प्रभु से प्रार्थना करें। लेकिन मेरे भाई, मैं इंसान होकर आप लोगों के लिए इतना दुखी हो जाता हूँ, तो प्रभु कितना आपके लिए दुखी होगा, प्रभु कितना आपको प्यार करता होगा। प्रभु भी चाहता होगा कि आप उस समस्या से बाहर निकल आएं। तो आज हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की तारीफ करेंगे, दिल खोलकर, मन खोल के, खुशी के साथ। हम इंसान की, कोई हमारे सामने अच्छे कपड़े पहन कर आ जाए तो हम क्या करते हैं? उनकी कितनी तारीफ़ करते हैं, कितना अच्छा सूट है, कितने अच्छे कपड़े हैं, कितने महंगे हैं, कहाँ से सिलाए, बहुत अच्छे लग रहे हो, तारीफ़। कोई अच्छा घर बनाता है, कितनी तारीफ़ हम करते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें कितना अच्छा बनाया, वो कितना अच्छा है। वो हमारे पाप के अनुसार बर्ताव नहीं करता, वो हमसे कितना प्यार करता, वो हमें कितना सुख देता है, वो हमें कितनी आशीष देता है। जब वो इतना करता है ईश्वर होते हुए, तो क्यों ना हम उसकी भी तारीफ़ करें और उसकी भी आराधना करें। क्योंकि प्रभु की तारीफ़, और दाऊद भी प्रभु की तारीफ़ करता था, आराधना करता था। और जब वो प्रभु की आराधना, तारीफ़ करता था, वो लीन हो जाता था, अपनी सुध बुध खो बैठता था। वचन बताता है, एक बार जब विधान की मजूसा को यरूशलेम नगरी में लेकर के जाया जा रहा था, तब दाऊद इस तरह से प्रभु के लिए स्तुति करा, इस तरह से प्रभु के लिए नाचा, इस तरह से प्रभु में उसने आनंद मनाया कि उसके कपड़े तक उतर गए। वो भूल गया कि उसके शरीर में भी कपड़े हैं। और वचन बताता है, प्रभु कहता है कि मेरे मन को भाने वाला एक व्यक्ति दाऊद मुझे मिल गया है। प्रभु को पसंद आने वाला व्यक्ति था दाऊद। क्यों? क्योंकि वो बीड़ा बजाते हुए, तालियां बजाते हुए, सितार बजाते हुए, ढोल डपलियां बजाते हुए प्रभु में आनंद मनाता था, स्तुति करता था, गीत गाता था। और हर जगह प्रभु का वचन बताता, वो हर युद्ध में जीतता था। प्रभु को पसंद था। जब वो प्रभु को पसंद था, तो जब आप भी प्रभु की आराधना करोगे, प्रभु की महिमा करोगे, तो आप भी प्रभु को पसंद आ जाओगे। जब आप प्रभु को पसंद आ जाओगे तो आपको
किसी और के सामने पसंद आने की, किसी और के सामने कोई और आपकी तारीफ करे, कोई और आपको पसंद करे, कोई आप और किसी और के लिए आप ललाहित नहीं रहोगे कि कोई हमारी तारीफ करे। जब प्रभु को पसंद आ जाओगे तो प्रभु को खुश करने का मतलब आप जानते हैं, प्रभु हमसे खुश हो जाएगा। आप जानते हैं कितना अच्छा हमारे लिए होगा। प्रभु खुश हो जाएगा, खुश होकर हमें सब कुछ जो हम चाहते हैं वो हमें दे देगा। तो आइए अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना में जाएं, आराधना करें, गीत को गाएं और प्रभु का वचन सुनेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए इस समय अपने आप को तैयार करें। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा, खुशी के साथ आराधना महिमा स्तुति, प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति।
प्रभु आराधना। ज्ञान देने वाले प्रभु आराधना, प्रज्ञा देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा उस प्रभु की जिसने हमें जीवन दिया, आराधना महिमा जिसने हमसे प्यार किया, आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना जो हमें आशीर्वाद पर आशीर्वाद देता, आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा, जो हमें आशीर्वाद और चंगाई देता, आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना, जो हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनता उसकी आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, जो हमारी कल्पनाओं के परे हमारे जीवन में कार्य करता, प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, एक साथ ऊंची आवाज में कहे आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आराधना, आराधना,
स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। सभी लोग हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ हालेलुया 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 जोरदार आवाज में हालेलुया 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 आत्मा से भरते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी लोग हालेलुया 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 हालेलुया। लगातार आराधना महिमा स्तुति, प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, प्रभु तेरी आराधना महिमा यीशु की आराधना, आराधना महिमा स्तुति, यीशु तेरी आराधना महिमा स्तुति। सभी लोग आराधना महिमा स्तुति, प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आत्मा की आराधना महिमा स्तुति, आत्मा तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, आत्मा तेरी आराधना महिमा स्तुति। हालेलुया 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 जोरदार हालेलुया 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 सभी लोग प्रार्थना करते जाएं। हालेलुया 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 आत्मा से भरते हुए हालेलुया 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 प्रभु में आनंद करते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की आराधना करें, आपकी समस्या दूर होगी आराधना करने पर। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ हालेलुया 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 आराधना महिमा स्तुति, प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा आराधना
स्तुति। जिसने संसार की सृष्टि की, प्रभु तेरी आराधना महिमा। उस एकमात्र ईश्वर की आराधना, प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी। जिसके आगे आकाश और पताल की शक्तियां घुटने टेकती हैं, उसकी आराधना। जिसके बोलने पर संसार की शक्तियां कांप उठती हैं, प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। हालेलुया। आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। प्रभु तेरी हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति कर रहे हैं ऊंची आवाज में। प्रभु की आराधना करें। हमारे बीच में है प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारा राजा हमारे बीच में है। उनकी आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले ईश्वर तेरी आराधना। मुझे मेरी रचना करने वाले प्रभु तेरी आराधना। मुझे प्यार करने वाले, मुझे जीवन देने वाले, मुझे आशीष देने वाले प्रभु, अंधकार से मुझे बचाने वाले, मेरे लिए क्रूस पर मरने वाले प्रभु तेरी आराधना। क्षमा करने वाले, दया करने वाले, मुक्ति देने वाले, शक्ति देने वाले प्रभु, मेरे शांति दाता तेरी आराधना। आराधना 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 आराधना।
स्तुति 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 हालेलुया 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 स्तुति करते जाएं प्रभु में पूरा ध्यान और मन लगाते हुए, आवाज को बुलंद करते हुए, प्रभु से रिश्ता जोड़ते हुए, प्रार्थना करते हुए। हालेलुया 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 धन्यवाद हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 करती रहूं तेरी आराधना, करता रहो तेरी आराधना। हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा, करती रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना 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 करती रहूं तेरी आराधना। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा, हे पावनात्मा हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा, ईश्वर परमात्मा करती रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। बड़ी भक्ति के साथ बुलाएं। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की जीवन की आत्मा आराधना, जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। जीवन की ज्योति की आराधना करें। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। अब्बा के समान प्रभु तू महान, यीशु
यीशु के समान आत्मा तू अब्बा के समान, अब्बा के समान प्रभु तू महान यीशु के समान आत्मा तू महान हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा करती रहूं मैं तेरी वंदना आराधना आराधना मन ही मन प्रभु की आराधना करते हैं, रहूं तेरी आराधना करते जाएं। आराधना उस जीवित ईश्वर की आराधना करें। करती रहूं तेरी आराधना Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु तेरी आराधना हो प्रभु तेरी महिमा हो शांति की आत्मा आराधना शांति की आत्मा, शक्ति की आत्मा आराधना शांति की आत्मा आराधना वो शांति देने वाले की आराधना करें, हमें शक्ति देने वाले प्रभु की आराधना करें। हे जीवन दाता तू आश्रय दाता हे शांति दाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू कृपा का तू सागर, हे जीवन दाता तू आश्रय दाता हे स्नेही आत्मा कृपा का तू तू कृपा का सागर, उस कृपा के सागर की आराधना करें। ईश्वर परमात्मा ऊंची आवाज में हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा करती ईश्वर परमात्मा रहूं मैं तेरी वंदना आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना 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 करती रहूं तेरी आराधना 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 करती रहूं तेरी आराधना करता रहूं। करती रहूं तेरी आराधना आराधना करते रहिए। करती रहूं तेरी आराधना करती रहूं तेरी आराधना करती रहूं तेरी आराधना प्रभु की आराधना करते रहें, दोनों आंखें बंद रखते हुए मन ही मन प्रभु की आराधना करते रहें। शांति की आत्मा, शक्ति की आत्मा, जीवन दाता, स्नेही दाता, कृपा का तू सागर, कृपा के सागर की आराधना करते रहें। जीवन दाता की आराधना करते रहें। ज्योति की आत्मा जो हमें ज्योति प्रदान करता है, उस ज्योति की आत्मा की आराधना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु
का वचन बताता है, मेरे प्रिय भाई और बहन, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम है, उसका स्वभाव ही प्रेम करना है। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का वचन हमें बताता है कि ईश्वर जो है प्रेम है। कई लोग सोचते हैं ईश्वर बहुत डरावना है, उसके कई रूप हैं। वचन बताता है एक ही मात्र ईश्वर है, वो है प्रभु यीशु। उसको छोड़कर कोई ईश्वर है ही नहीं। इस संसार में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग ईश्वर, अलग अलग लोगों को अपना ईश्वर मानते हैं। कुछ लोग अलग अलग तरह से ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है, प्रभु का वचन बताता है कि एक ही ईश्वर है और वो है यीशु। ईश्वर और उस ईश्वर का स्वभाव क्या है? प्रेम। और वचन बताता है ईश्वर प्रेम है, और ईश्वर प्रेम है तो उसके अंदर भी प्रेम होगा। जब उसके अंदर प्यार है तो वो आपसे और मुझसे भी प्यार करता है, मेरे भाई और बहन। और वो चाहता है कि हम भी एक दूसरे को प्यार करें। जब ईश्वर प्रेम है, हम उसकी संतान हैं, उसने हमें बनाया है, अपने हम उसके हाथों की रचना है। और जब हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं तब प्रभु भी हमसे यही चाहता है कि मुझ में प्रेम है, मैं ईश्वर प्रेम हूं। तो प्रभु की इच्छा हमारे प्रति सोच ये है कि हम भी एक दूसरे को प्रेम करें। आज इंसान इंसान से नफरत करता है, पड़ोसी पड़ोसी से नफरत करता है, अपने पिता ही अपने बच्चों से नफरत करते हैं, अपने बच्चे ही अपने माता पिता से नफरत करते हैं, पत्नी ही अपने पति से नफरत करती है। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु कहता है कि एक दूसरे को प्यार करें, प्रेम करें। लोग और होता क्या है, लोग उन्हीं को प्रेम करते हैं जो उनसे प्रेम करता है। प्रिय भाई और बहन, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी परवाह करते हैं, देख रेख करते हैं, आपको सलाम करते हैं, आपको जेशु बोलते हैं, हम क्या करते हैं? उन्हीं को जेशु बोलते हैं, उन्हीं को सलाम करते हैं, उन्हीं को नमस्कार करते हैं और उन्हीं से प्रेम रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें सिखाया अपने दुश्मन, अपने बैरियों से, अपने उन लोगों से जिन्होंने आपको दुख दिया, जो आपके खिलाफ हैं, जो आपके विरुद्ध हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, जो आपका भला नहीं चाहते, जिन्होंने आपका बहुत कुछ छीन लिया और बिगाड़ लिया, प्रभु कहता है कि उन शत्रुओं से क्या करो? प्रेम करो। वो प्रेम चाहता है। और यदि हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 46 और 47 पढ़ें, वहाँ पर लिखा, यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? यदि तुम उन्हीं से प्यार करते हो जो तुमसे प्यार करते हैं, तो प्रभु कहता है मुझसे पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्योंकि तुम तो स्वार्थ के लिए प्यार करते हो। क्या फायदा? और वाक्य 47 में कहता है, यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो क्या बड़ा काम करते हो? यदि अपने ही लोगों को, अपने ही भाइयों को नमस्कार करते हो तो क्या बड़ा काम करते हो? प्रभु चाहता है, वो कहता है कि हम अपने सताने वालों से, हम पर अत्याचार करने वालों से, अपने विरोधियों से, अपने दुश्मनों से प्रेम करें। जो हमसे घृणा करते हैं, जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमसे बैर करते हैं, जो हमसे प्यार नहीं करते, प्रभु कहता है तुम उनसे प्यार करो, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया है कि तुम एक दूसरे को प्यार करो। और यदि तुम ऐसा करोगे तो लोग, ये संसार के लोग, दुनिया के लोग देख करके ये जान जाएंगे कि तुम मसीही हो, यीशु के हो, प्रभु की प्रजा हो, उसके प्रतिरूप हो। और संसार के लोग, दुनिया के लोग क्या देखेंगे? आपके अंदर उस प्रभु को देखेंगे जिस प्रभु ने आपको अपने प्रतिरूप बनाया। उसका रूप आपके अंदर से दूसरे लोगों के सामने प्रकट होगा, दिखेगा। स्रोत ग्रंथ अध्याय 111 वाक्य 4 में प्रभु कहता है, क्योंकि वह स्वयं दयालु है और प्रेममय है।
जब वो स्वयं दयालु है, आप पर दया करता है, क्या आप गलत काम नहीं करते? क्या आप पाप नहीं करते? क्या आप गलत जीवन नहीं जीते? क्या हम नफरत नहीं करते? क्या हम बुराई नहीं करते? क्या हम गलत जीवन नहीं जीते? प्रभु तो हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता, फिर भी वो इतना होने के बावजूद हमारे आचरण को देखता है, फिर भी वो हमसे प्यार करता है। और वो भी कहता है, क्योंकि वह स्वयं दयालु है, प्रेममय है, जब वो तुमसे प्रेम कर रहा है, जब वो तुम पर दयालुता दिखा रहा है, तो क्या तुम्हें दयालुता और तुम्हें प्रेम दिखाना नहीं चाहिए? प्रभु यही चाहता है। स्रोत ग्रंथ अध्याय 103 वाक्य 11 में प्रभु का वचन बताता है, आकाश पृथ्वी के जितना ऊंचा है प्रभु उतना है, प्रभु का प्रेम उतना ऊंचा है। आकाश पृथ्वी के जितना ऊंचा है उतना ऊंचा है उसका प्रेम। वो प्रेममय है, वो स्वयं, उसका स्वभाव प्यार है और वो आपसे भी प्यार करता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 43 और 44 बताता है, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है अपने पड़ोसी से प्रेम करो। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु आपसे पूछ रहा है, तुम लोगों ने सुना है? आपसे और मुझसे प्रभु कह रहा है, क्या तुम लोगों ने सुना है? और प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है, मेरे भाई और बहन, क्या तुमने सुना है? कहा गया है, क्या कहा गया है? अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु प्रभु क्या कहता है? अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरी से बैर। तुमने सुना है, ऐसा कहा गया है तुमसे, लेकिन प्रभु क्या कहता है? वाक्य 44 मत्ती का सुसमाचार वाक्य 44 में, शायद आप लिख लें, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 44, आपको वहां पढ़ने मिल जाएगा, आप लिख सकते हैं। वहां पर क्या लिखा है? प्रभु क्या कहता है? तुमसे ऐसा कहा गया है कि जो है अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरियों से बैर। लेकिन प्रभु कहता, मैं तुमसे कहता हूं, यीशु आपसे कहता है, क्या कहता है? अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हालेलुया। प्रभु कहता है, अपने शत्रुओं से, जो आपका शत्रु है, जिसको आप शत्रु समझते हैं, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपको बुरा भला कहा, जिसने आपको मारा पीटा, जो आपसे नफरत और बैर करता है, शायद आपकी नजर में वो आपका शत्रु होगा, तो प्रभु कहता है अपने शत्रु से क्या करो? प्यार करो, प्रेम करो। और क्या कहता है? तुम पर जो अत्याचार करते हैं, जो तुम्हें पीटते हैं, जो तुम्हें कटघरों में खड़ा करते हैं, तुम्हारे खिलाफ चलते, तुम्हारे ऊपर उंगली उछालते हैं, प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। हम क्या करते हैं? जिसने हम पर अत्याचार किया, हम उसे कैसे दुख पहुंचाएं, कैसे बदला लें? बदला प्रभु, हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, हमारे अंदर बदले की भावना रहती है। किसी ने हमारे यहाँ खेत की मेड़ काटी, थोड़ी सी 1 फीट जमीन ले ली, हम क्या करते हैं? अगली बार जब मेरा नंबर आएगा, खेत की जुताई होगी, उस मेड़ को काट के उसने मेरी 1 फीट जमीन हड़पी, मैं 4 फीट हड़प लूंगा। बदला। किसी ने आपकी बदनामी की, आपके बारे में इधर उधर बातें फैलाई, शायद वो सच नहीं थी, लेकिन आप देखेंगे मुझे एक मौका मिले, एक चांस मिले, इसकी एक बात मुझे पता लग जाए, फिर देखना मैं कैसे इसकी धज्जियां उड़ाता हूँ, कैसे मैं इसके नाम को बदनाम करता हूँ, तब इसको पता लगेगा इसने मेरे साथ ऐसे किया, रुक देखता हूँ। लेकिन प्रभु मेरे भाई हमसे क्या कहता है? जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। क्यों प्रभु ऐसा क्यों कहता है उनके लिए प्रार्थना करो? क्योंकि तुम प्रभु को जानते हो, तुमने प्रभु को अपनाया, तुम प्रभु के स्वभाव को जानते हो, तुम प्रभु के वचन को जानते हो, तुम जानते हो कि ईश्वर प्रेम है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे ऊपर अत्याचार किया, इसने मेरे नाम को बदनाम किया, कोई बात नहीं, प्रभु मेरे नाम को ऊंचा उठाएगा। प्रभु कहता है यदि ईश्वर की ओर से आपको सम्मान ना मिले, और मनुष्य आपको सम्मान दे ही नहीं सकता, ईश्वर आपकी इज्जत ना रखे तो संसार आपको इज्जत दे नहीं सकता। क्योंकि वचन बताता है आदर, सम्मान और इज्जत, धन संपत्ति सब कुछ ईश्वर की ओर से मिलता है। जब ईश्वर आपको देगा
तो मेरे भाई और बहन सोच के देखिए, जब प्रभु आपको इंसान ने आपका नाम बदनाम किया, क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर की दृष्टि में आप मूल्यवान है। वचन बताता है तो मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, प्रभु की दृष्टि में आप मूल्यवान है, धनी है उसकी दृष्टि में। इंसान की दृष्टि में कोई बात नहीं ना हो, प्रभु की दृष्टि में आप धन्य रहे। और प्रभु क्यों कहता है कि उनके लिए प्रार्थना करो? क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हारी प्रार्थना की वजह से तुम यदि उसके लिए प्रार्थना करोगे तो वो उस दंड से बच जाएगा। शायद उसकी तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा मैं उस पर दया खाऊं, तरस खाऊं और उसके जीवन को, उसके आचरण को, उसके व्यवहार को बदल दूं। क्योंकि वचन बताए धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। आप धर्मी हैं, आप प्रभु को जानते हैं, आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा, वो बच जाएगा। शायद आपकी प्रार्थना उसे नरक जाने से, इस पाप से, इस दलदल से जो अत्याचार करना है, प्रभु उसे आपकी प्रार्थना के द्वारा बचा ले। और जब ऐसा होगा, यदि वो बच गया, आपने एक आत्मा को बचा लिया, और जब आपने एक आत्मा को बचा लिया, आपने स्वर्ग में अपने लिए जगह बना ली। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद दें। एक आत्मा को आपने जीता। प्रभु आपसे सवाल करेगा, तुम मेरे वचन को जानते थे, तुम मेरे विषय में जानते थे, तुमने भी तो वैसा किया। जो मेरे वचन को नहीं जानता था, जो मुझे नहीं जानता था, वो तो ऐसे करता ही था, लेकिन तुम जानते हुए भी अनजान बनकर तुमने ऐसा किया। और यदि तुमने उसकी जान बचाई, प्रभु कहेगा, एक दिन आपसे कहेगा, आओ मेरे बेटे, आओ मेरी बेटी, स्वर्ग के अधिकारी बनो, क्योंकि तुमने इन छोटों से नन्हों में से किसी एक के लिए जो कुछ किया, तुमने मेरे लिए किया। आओ और स्वर्ग के अधिकारी बनो। यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, प्रभु के दिल में, प्रभु की नज़र में जगह बनाना चाहते हैं, तो प्रभु कहता है अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, अपने बैरियों से प्रेम करो। लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 37 कहता है, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो, तुम लोगों से, प्रभु आपसे कह रहा है, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हैं, आप प्रभु का वचन सुन रहे, प्रभु की बात सुन रहे हैं, प्रभु आपसे कह रहा है, मैं तुम लोगों से कहता हूं जो मेरी बात सुन रहे हो, सुनते हो, कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। भलाई करो मेरे भाई, मेरी बहन, भलाई। प्रभु चाहता है वो आपके साथ कुछ भी करें, लेकिन आप उनके लिए क्या करो? भलाई करते जाओ। मुश्किल है, कहना आसान है, मुश्किल है, लेकिन ये शक्ति, ये सामर्थ्य, अभिषेक भलाई करने का, बुराई पर विजय पाने का एक ही रास्ता है, भलाई करना। और ये भलाई तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आप प्रभु के वचन की शक्ति से ना भरे हो। वचन की शक्ति आपके अंदर कार्य करेगी, वचन आपको ताकत देगा, प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, प्रभु आपको शक्ति देगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा, आपको व्याकुल बनाएगा, लायक बनाएगा, शक्ति से भर देगा। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आप ऐसा कर पाओगे। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। यीशु ने भी तो किया। यीशु की कोई पाप गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने पिटाई सही, फिर भी उनके मुंह पर थूका गया, फिर भी उनको कोड़ों से मारा गया, फिर भी उनको नंगा किया गया, फिर भी उनके शरीर में बड़ी बड़ी कीलें भोंक दी गई, फिर भी उन्हें क्रूस पर लटकाया गया, अपमानित किया गया, प्यास लगी तो पानी तक नहीं दिया। वो तो ईश्वर थे, ईश्वर हैं। उस ईश्वर की कोई गलती नहीं होने के बाद उसने सिखाया, वो कहता, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार किया करो। प्रभु कहता है, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया तुम भी एक दूसरे को प्यार किया करो। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु का वचन लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33 और 35 में कहता है, यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं, तो इससे तुम्हारा पुण्य क्या है? क्या पुण्य कमाया तुमने? कोई मेरी नजरों में कोई भी जगह नहीं बनाई, क्योंकि तुम्हारे साथ भलाई की गई इसलिए तुम भलाई कर रहे हो, तुम्हारे साथ अच्छा किया गया इसलिए कर रहे हो, तुम बदला उतार रहे हो, बदला नहीं।
प्रभु कहता है बदले में नहीं, फ्री में। फ्री में जो तुम्हें फ्री में दिया गया है तुम भी फ्री में बांट दो। ईश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर उड़ेला गया है, तुम उसे भी उड़ेल दो, बांट दो। प्रभु कहता है वाक्य 35 में कहता है तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा ना रखो। ये मत सोचो मैंने इसके साथ भलाई की तो मेरे साथ भलाई करेगा, मैंने इसको 1000 रुपए उधार दिए ये मुझे उधार देगा। उधार पाने की आशा से मत करो, क्योंकि तुम्हें दिया गया है इसलिए तुम दे रहे हो। तुम्हें ना दिया जाता तो तुम कैसे देते। प्रभु का वचन कहता है वापस पाने की आशा में ऐसा ना करें, उधार दो तभी तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा ना रखकर उधार दो, तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे। आमीन। प्रभु के पुत्र बन जाओगे। कोई उधार मांगता है उसे दे दो, यदि तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा है उसे दे दो, लेकिन ये आशा मत रखो ये मुझे वापस देगा। तब क्या होगा, तुम भलाई कर रहे हो। हाँ ऐसा करोगे, किसी की मदद करोगे, किसी की सहायता करोगे, ये मत कहो सोचो अरे अभी पहले मेरी प्रार्थना मन्नत पूरी हो जाए तब मैं प्रभु को दशवांश दूंगा, पहले मेरा हो जाए तब प्रभु का करूंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु कहता है भलाई करो, भलाई करो, वापस पाने की आशा से नहीं। यदि तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र और पुत्रियां बन जाओगे। जब उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाओगे तो उसकी विरासत के भी अधिकारी होगे। आपने 10,000 दिए प्रभु के कार्य के लिए, 1,000 प्रभु की महिमा के लिए दिए, ये 10,000 से किसी की मदद की, 20,000 से मदद की, 2,000 से मदद की, 500 से, 100 से, जैसे भी आपकी क्षमता थी। प्रभु जानता है यदि अधिक क्षमता थी फिर भी बड़ी कंजूसी से दिया प्रभु के लिए, प्रभु ये भी देखता है। और क्षमता नहीं है फिर भी आपने अपनी उस मजबूरी से दिया प्रभु के लिए, वो भी प्रभु देखता है। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाओगे। जब उसके पुत्र और पुत्रियां तुम बन जाओगे तो उसकी विरासत के भी अधिकारी होगे, क्योंकि पिता के विरासत का अधिकार कौन है, पुत्र है, स्वयं बेटा है। और आप तो उसके बेटे और बेटियां बन गए, जो कुछ उसका है वो आपका है। और वचन बताता है यदि आप किसी के लिए इतना करते हो तो प्रभु तुम्हें उसका प्रतिफल देगा और उसका 100 गुना तुम्हें लौटा करके देगा। यदि तुम भलाई करते हो, बुराई सहने के बाद, अपमान सहने के बाद, दुख सहने के बाद भी भलाई कर रहे हो तो प्रभु उसका प्रतिफल आपको देगा, उसकी आशीष तुम्हें देगा। वो आशीष देगा, ऐसी आशीष देगा आपको दुखी होना नहीं पड़ेगा। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का वचन हमें बताता है, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 6, मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम चाहता हूँ, मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम चाहता हूँ। आप चढ़ावा चढ़ाएं, धूप बत्ती जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, हैं कुछ भी करते रहें, दान दें, लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है तो प्रभु कहता है मैं बलिदान नहीं चाहता हूँ। मैंने तुमसे कोई बलिदान नहीं चाहा। मैंने नहीं कहा कि तुम मेरे मंदिर में भेंट चढ़ाना, ये चढ़ाना, वो चढ़ाना, फल चढ़ाना, चावल चढ़ाना, केला लेके आना, धूप बत्ती मोमबत्ती लेकर आना, ये कुछ देना। मैं दया चाहता हूँ, बलिदान नहीं, मैं दया चाहता हूँ। और दया अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो। प्रभु जब तुम, और वचन बताता है जब तुम भेंट चढ़ाते हो और तुम्हें याद आए कि तुम्हें किसी से कोई शिकायत है, अपनी भेंट वहीं छोड़ दो, पहले जाकर उससे मेल करो, तब आकर भेंट चढ़ाना। यदि आप किसी से लंबे समय से बातचीत नहीं है, मनमुटाव है, गुस्सा है, आप उसके घर नहीं जाते, मिलते नहीं, जुलते नहीं, मिलता है मुंह फेर लेते हैं, बात नहीं करते और फिर बलिदान चढ़ाते हैं, प्रार्थना चलाते हैं, निवेदन मांगते हैं, ज़रूरत पूरी हो जाए प्रभु, ये सब हमारी प्रार्थना में रुकावट और बाधाएं बनती हैं। इसलिए प्रभु कहता है अपना चढ़ावा, अपना निवेदन, अपना प्रार्थना, अपनी मन्नत वहीं छोड़ दो और जाओ, उनसे मेल करो, प्रेम करो, समझौता कर लो, एक हो जाओ, माफ कर दो, क्षमा कर दो, प्रेम करो, मैंने जैसे किया। तब आकर क्या करना, मन्नत मांगना, प्रार्थना करना,
भेंट चढ़ाना, चढ़ावा चढ़ाना, वो चढ़ावा, वो भेंट, वो प्रार्थना तेरी मैं सुनूंगा। प्रार्थना प्रभु सुनेगा। शायद आप में, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन फिर भी आशीष, चंगाई नहीं मिल रही। हो सकता है हमारा किसी से मनमुटाव है, गुस्सा है, हम बातचीत नहीं करते, नफरत है। आप माफ़ कर दीजिए, प्रेम कीजिए, क्षमा कर दीजिए। प्रभु आपके लिए आशीष का रास्ता खोलेगा। एफेसियों अध्याय 4 वाक्य 26 में कहता है, यदि आप क्रोध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। यदि आपके अंदर गुस्सा आ गया है किसी के प्रति, यदि आपके अंदर नफरत है, गुस्सा है, तो प्रभु क्या कहता है एफेसियों अध्याय 4 वाक्य 26 में, यदि आप क्रोध हो जाएं, गुस्सा हो जाएं, कोई बात नहीं, इस कारण पाप ना करें, पाप ना करें, बल्कि क्या करें, सूरज डूबने से पहले अपना क्रोध और अपना गुस्सा शांत करें। इस कारण पाप में ना बंध जाएं। गुस्सा आ गया, आना स्वाभाविक है। बातचीत हो गई, कही सुनी हो गई, मनमुटाव हो गया माता पिता के साथ, बहू सास के साथ, पड़ोसी के साथ, कोई बात नहीं, स्वाभाविक है। हम इंसान हैं, मिट्टी हैं, गलती हो जाती। लेकिन प्रभु कहता है इस कारण क्या करो, पाप ना करो। यदि हम इस तरह से लगातार गुस्सा, नफरत बनाए रखते तो हम क्या होता है, पाप करते। प्रभु कहता है इस कारण पाप ना करो, बल्कि सूरज डूबने से पहले क्या करो, अपना गुस्सा शांत करो, क्रोध शांत करो, जाकर मेल मिलाप करो। हालेलुया। कुछ लोग मतलब के लिए एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, मतलब के लिए, लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु ने किसी मतलब से किसी से प्रेम नहीं किया। रोमियो अध्याय 12 वाक्य 9 में कहता है, आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो, इसलिए प्यार मत करो, मुझे इससे मतलब है, 10,000 उधार लेने हैं, या कुछ काम पड़ गया, कुछ सामान चाहिए, इसकी मुझे जरूरत पड़ सकती है, तो प्रेम करें, फिर मेरा काम निकल जाए, फिर मैं देखना ना। प्रभु कहता है एफेसियों 12:9 में, आप लोगों का प्रेम क्या हो, निष्कपट हो। कोई बात नहीं, आप प्यार करो, वो नहीं करता, आप करो, निष्कपट रहे, मतलब के लिए नहीं, ये मेरा काम पड़ेगा नहीं। प्रभु का वचन एफेसियों 4:12 में कहता प्रेम से एक दूसरे को सहन करें। रोमियो 3:12 में, प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह सहीनता के लिए नियमों का पालन करता है। कुरिन्थियों अध्याय 1, पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वाक्य 1 से 13 प्रभु का वचन कहता है, मैं भले ही मनुष्य तथा स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं, किंतु मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल और झनझनाती झांझ हूं। हमारे अंदर हम भविष्यवाणी करें, प्रार्थना करें, वचन बोलें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अपने आप को दिखाएं हम बहुत धर्मी हैं, बहुत प्रार्थना करने वाले, अच्छा गाते हैं, बहुत कुछ धर्म के कार्य, लेकिन यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, किसी से प्यार करने का, हमारी जवान में, हमारे स्वभाव में प्रेम नहीं है, हमारी बोली में प्रेम नहीं है, गुस्सा है, नफरत है, चिड़चिड़ापन है, बदले की भावना है, स्वार्थ है, अपने लिए जी रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, प्रभु कहता सब कुछ व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। प्रभु चाहता है प्रेम, क्योंकि वो स्वयं प्रेम है और उसने प्रेम करना सिखाया, प्रेम करना सिखाया। कुलोसियों 3:14 आप में प्रेम का स्वभाव बनाए रखें। प्रभु कहता है आप अपने अंदर प्रेम का स्वभाव बनाए रखें। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 7 में प्रभु कहता है हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है, प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। दूसरा यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 3 में कहता है यदि हम प्रेम में बने रहें और हम में पिता का, परमेश्वर का और पुत्र का प्रेम बना रहे, ईसा मसीह की ओर से कृपा तथा दया शांति हमें प्राप्त होगी। क्या कहता है? यदि हम प्रेम में बने रहेंगे तो हमें पिता परमेश्वर और पुत्र के, पिता के पुत्र ईसा मसीह की ओर से कृपा, दया और शांति प्राप्त होती रहेगी। प्रभु की दया हमें मिलेगी, प्रभु की शांति हमें मिलेगी, प्रभु की कृपा हमें बनी रहेगी। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए इस समय हम कुछ देर आंखें बंद रखें और प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। इस समय प्रभु के प्रेम से हम भर जाएं, प्रभु की दया से हम भर जाएं। आंखें बंद करें। महान प्रेमी स्वर्गीय पिता, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर,
सर्वशक्तिमान दयालु सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा वचन बताता है कि ईश्वर प्रेम है और जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। मेरा प्रेम निस्वार्थ था, तुम्हारा प्रेम भी निस्वार्थ रहे। मैंने सिखाया तुम्हें प्रेम करना। प्रभु इस समय मेरे इन भाई और बहनों के अंदर तेरा प्रेम उटेल दे। तेरे प्रेम से इन्हें भर, प्रेम की आत्मा, प्रेम का अभिषेक इन्हें मिले। हर प्रकार का क्रोध, हर प्रकार का गुस्सा, मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, बुराई, चुगली, छल कपट, बैर, घृणा, नफरत, बातचीत नहीं करना, यीशु प्रभु के नाम पर इस समय दूर हटे। प्रभु यदि एक दूसरे के साथ मेरे भाई और बहन आपकी बातचीत नहीं है, आज ही समझौता करें। अपनी प्रार्थना में, अपनी आशीष में रुकावट और बाधा ना बने, बाधा ना बने। प्रभु कहता है इस तरह प्रार्थना करें, क्रोध आने पर प्रार्थना करें, बल्कि सूरज डूबने से पहले अपने क्रोध को शांत करें। यदि आपके अंदर किसी के प्रति गुस्सा, नफरत, बैर है, आपकी प्रार्थनाओं में ये रुकावट और बाधा बन जाएगा, आपको आशीष नहीं मिलेगी। माफ करें, क्षमा करें, जैसे प्रभु ने माफ और क्षमा करना सिखाया। ओ मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप चाहते हैं आपको आशीष मिले, आज ही अपने बैरी से, आज ही अपने दुश्मन से, जिसे आप अपना दुश्मन से समझते हैं, वचन बताता है निरा मनुष्य इंसान हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई बैरी नहीं है, बल्कि शत्रु शैतान हमारा दुश्मन है, बैरी है। ओ प्रभु कहता है उसके लिए भलाई करें, उसके लिए प्रार्थना करें और उन्हें क्षमा करें। अपने दुश्मन बैरियों के लिए प्रार्थना करें। इस समय क्षमा करें, उन्हें क्षमा करें, क्षमा करें, माफी करें और उनसे समझौता करें, शक्ति मांगे। आप प्रभु की बिना शक्ति के, बिना सामर्थ्य के, बिना पवित्र आत्मा के आप माफ नहीं करते, क्षमा नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते। प्रभु के प्रेम से भर जाए। प्रभु तेरा प्रेम मुझे दे। स्तुति, हालेलुया, 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 हालेलुया। महान प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस समय प्रेम का आत्मा बहे, प्रभु का आत्मा आप पर मंडरा रहा है। प्रभु की प्रेम की शक्ति की छाया आप पर उतर रही है। स्वीकार करें, प्रार्थना करें अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, उनके लिए जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, आपको कष्ट पहुंचाया। शायद वो आपका पति हो सकता है, शायद वो आपकी पत्नी, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं। माफ करें, माफ करें, क्षमा करें, प्रार्थना करें। इस समय प्रभु से शक्ति मांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु इस समय मेरे भाई और बहन जो प्रार्थना देख रहे हैं, प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रभु इनकी एक एक की प्रार्थना को तेरे चरणों में लेके आता हूँ। प्रभु स्वीकार करने की कृपा कर, आशीर्वाद दे प्रभु इन्हें आशीर्वाद दे प्रभु। इनके बिगड़े कार्य को बना, इनके अंदर की दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट बातों को, बुराई की बात को दूर कर प्रभु। जिनका ऑपरेशन होना है उनके ऑपरेशन को सफलता दे प्रभु। जिन्हें चंगाई की प्रार्थना की जरूरत है उन्हें चंगाई दे, जिन्हें नौकरी की जरूरत है नौकरी दे प्रभु, जिन्हें संतान की जरूरत है संतान दे, जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा है लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाए। हे प्रभु दया कर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेम स्वर्गीय पिता, तेरा अभिषेक उड़ेलने के लिए, तेरी दया प्रेम से भरने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपका अभिषेक हम पर बनाने के लिए, अपनी दया से प्रेम से भरने के लिए, आपका संदेश, आपका वचन हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे भविष्य में, हमारे शरीर में पूरा करने के लिए धन्यवाद। तेरा वचन सुनाने की शक्ति, वचन सुनने की शक्ति हमें देने के लिए तेरा वचन हमें पूरा हो गया है प्रभु। तुझे धन्यवाद प्रभु। मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरा परिवार, मेरा दुख दर्द, मेरी पीड़ा, मेरी निराशा, कमजोरी, मेरी गरीबी, मेरे बच्चे, मेरी प्रार्थना, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरा सब कुछ, मेरा सर्वस्व तुझे समर्पित करता हूँ यीशु। तू अधिकार ले, तू अधिकार ले, तू अभिषेक कर प्रभु। पिता धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए, धन्यवाद मुझे छूने के लिए, मेरे परिवार में मुझ में परिवर्तन लाने के लिए धन्यवाद, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन में महान रहस्य में कार्य करने के लिए धन्यवाद, चिन्ह और चमत्कार करने के लिए धन्यवाद, मेरी औकात योग्यता से ज़्यादा, मांगने से ज़्यादा मुझे देने के लिए, पूरा करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, सारी महिमा
सारा आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन 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 आमीन। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस समय प्रभु की महान उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु ने अपना संदेश हमें आज दिया। प्रभु हमसे चाहता है कि हम अपने सताने वालों के लिए, अपने बैरियों के लिए, अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना करें और उन्हें क्षमा करें और प्रभु के प्रेम से हम भर जाएं। हमारा प्रेम स्वार्थ का नहीं, निस्वार्थ हो। और यदि हम हमसे ही प्यार करने वालों से हम प्यार करें तो इसमें हमारा कोई भी पुण्य नहीं है। यदि हम उन्हीं की मदद करें जो हमारी मदद करते हैं तो हमारा कोई भी पुण्य नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करेंगे और कर रहे हैं। बहुत आशीष दे रहे हैं वो आपको लग रहा है कि शायद मेरी ये प्रार्थना नहीं सुनी गई। उसके अलावा बहुत ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो आपके मन में चलती हैं, छोटी छोटी बहुत आशीषें हैं। प्रभु आपके जीवन में जब छोटा करेगा तो बड़ा भी करेगा और बड़ा करेगा तो छोटा भी करेगा। प्रभु का हाथ आपको बचाने में सामर्थ्य है। प्रार्थना में बस बने रहिए, प्रभु के प्रति ईमानदार रहिए, प्रार्थना को देखिए, जुड़िए प्रार्थना में, दूसरे लोगों को भी प्रार्थना भेजिए। देखिए प्रभु आपके जीवन में कैसे कार्य करेगा। प्रभु के लिए कीजिए, प्रभु आपके लिए करेगा। प्रार्थना में बने रहिए, हमारे लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। हम देखिए अपने लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु देखो आशीष देता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सबको धन्यवाद आपके प्रार्थना निवेदन गवाही भेजने के लिए और इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए। आप सबको धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, हमारे ये प्रार्थना हमारे यूट्यूब चैनल पैट्रिक म्यूजिक ऑफिशियल में प्रतिदिन रात 8:30 बजे रात को आती है। आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको प्रार्थना का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप में से जो लोग प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, अपनी गवाही जो प्रभु ने किया है भेजना चाहते हैं, मेरे लिए मेरे नाम की बढ़ोतरी उन्नति के लिए नहीं बल्कि प्रभु का साक्ष्य बनने के लिए। ये नहीं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारी प्रार्थना से ऐसा हो रहा है लोगों को पता चले, ना मत सोचना। मैं नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि आपके जीवन में प्रभु ने कार्य किया प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, तो आप प्रभु का साक्ष्य बने, दूसरों का विश्वास बढ़े और आपकी गवाही सुनने के द्वारा दूसरों को भी चंगाई मिले। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ अपनी गवाही आप भी भेज दीजिए ताकि हम लोगों को बता सकें। प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप में से जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, कोई पर्सनल बात पूछना चाहते हैं, कोई भी बात है बात करना चाहते हैं, आप हमें पर्सनल कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में और अपनी प्रार्थना निवेदन भी भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8279997397। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और जो नीचे लाइन चलती है वहाँ पर भी दिया गया है। प्रिय भाइयों बहनों, कल हम फिर मिलेंगे 8:30 बजे। याद रखना, कितने बजे? 8:30 बजे। प्रभु आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, जय यीशु। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।